सभी को नमस्कार। आज जो है बहुत ही बेहतरीन केस जो कि एक्टिनोमाइकोसिस बोविस होता है, जिसको हम लंपीजा भी कहते हैं और रे फंगस डिजीज भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से गायों एवं सूअरों का रोग है, लेकिन इसके अलावा अन्य पशुओं व मनुष्यों में भी पाया जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। इसमें मैंडिबिल एवं मैक्सिला बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस के कारण जो है बोन बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें सूजन बाहर से दिखती है। यह एक जीवाणु जनित रोग है। इसका जो है नाम एक्टिनोमाइकोसिस बोविस है। यह मुख्य रूप से 2 से 5 वर्ष आयु ग्रुप के पशुओं में प्रायः अधिक देखने को मिलता है और यह पशुओं के मुंह एवं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपर पार्ट में रहते हैं। मुंह में मोटा सख्त चारा चबाने से ये अंदर घाव के जरिए जो है अंदर और डीप जो है इन्फेक्शन चला जाता है। बाद में जबड़े व सिर की हड्डी में पहुंचकर सूजन व मवाद पैदा करते हैं। इससे आहार चबाने में परेशानी होती है। इस प्रकार आहार नाल के अगले भागों तक पर्याप्त मात्रा में आवश्यक खाद्य तत्व नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये तो रहे सामान्य जानकारी। अब इस रोग से जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं उसमें जो है ये देखा जाता है कि इसके जो है दोनों जबड़ों के बीच या नीचे जबड़े की तरफ ज़्यादा एक बहुत ही सख्त या कठोर सूजन देखने को मिलती है, जिसमें कि शुरू में दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे सूजन बढ़ती जाती है और हड्डी के अंदर हड्डी सड़ जाती है जबड़े की, उसमें से मवाद जो है निकलता है। फिस्टुला बनकर मवाद बाहर आता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें जो है दर्द भी होने लगता है। इस अवस्था में मुंह में जो दांत होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें सूजन आती है तो तथा टूटकर गिर भी जाते हैं। और चूँकि मुंह से मवाद आती है मवाद आती है, इसलिए मुंह से बदबू भी आती है। पशु चारा दाना चबाने में काफ़ी कठिनाई होती है पशु को, तो पशु भूखा रहता है और सैलिवेशन बहुत होता है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि नेजल पैसेज में सूजन आने से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। घोड़ों में फिस्टुला वीदर तथा पोल एविल हो जाता है, जिसमें गर्दन के ऊपर मवाद बन जाती है। डायग्नोसिस में लक्षण के आधार पे हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कि जबड़े की हड्डियों में धीरे धीरे कठोर सूजन का बढ़ना, बाद में वहाँ से सल्फर के दाने जैसे मवाद निकलना। मवाद की बैक्टीरियल जांच द्वारा एक्टिनोमाइकोसिस और बैक्टीरियोमाइकोसिस से तुलनात्मक डायग्नोसिस करते हैं। अब उपचार में हम क्या करते हैं, शुरू में उपचार करने से तो उपचार प्रभावी रहता है, और वरना हड्डी में जब सूजन होती है और सूजन बड़ी हो जाती है तो उपचार बहुत ही कारगर नहीं होता है। और शुरू में जब सूजन कम होती है तो आयोडीन व सल्फ़र देने से यह बीमारी कंट्रोल हो जाती है। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन 5 ग्राम पर डे 3 दिन तक देते हैं, और इसमें पोटेशियम या सोडियम आयोडाइड 15 से 30 ग्राम 250 ml डिस्टिल्ड वाटर में घोलकर हम आईवी देते हैं। और इसमें आइसोनियाज़ाइड को अगर उपयोग करते हैं तो 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से 100 दिन तक देते हैं। आइसोनियाज़ाइड को हम 100 दिन तक लगातार देते हैं तो यह प्रभावी होता है। अब यदि इसका अगर हम ये जो है सूजन जो होती है उसको हम शुरू में ऑपरेशन के द्वारा निकाल भी सकते हैं। यदि
शुरू में ही हमको ओनर बुलाए और हम उसका ऑपरेशन करके उसको निकाल दें तो भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि सूजन बड़ी हो जाती है और फिस्टुला के माध्यम से मवाद बाहर आ रही होती है तो ऐसी स्थिति में एब्सेस को अंदर से क्यूरेट के द्वारा ही हम जो है बाहर कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से टिंचर आयोडीन से साफ़ करते हैं और टिंचर आयोडीन की गाज पीस को उसमें दबाते हैं और उसके बाद हम इसका जो है पूरे उपचार के बावजूद यह देखने को मिलता है कि यह जो है पूर्णतः जो है ठीक नहीं हो पाता है पूरी तरह से। तो अब हम रोकथाम जो है इसमें इस रोग से बचाव हेतु कोई वैक्सीन अभी तक विकसित नहीं है। इस रोग से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं है तो इसलिए पशु घर व आसपास के वातावरण में जहाँ पर भी रखते हैं उस वातावरण को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए और मुंह में जो घाव हो जाता है या पैदा करने वाले जो सख्त चारा होते हैं, मोटे चारा होते हैं या कड़े चारा होते हैं उनको नहीं खिलाना चाहिए जिससे कि मुंह में घाव ना हो और उसके माध्यम से डीप में इन्फेक्शन ना जाए। और रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अगर बीमार हैं तो उनको जो है अलग रखना चाहिए, उससे आइसोलेट रखना चाहिए ताकि जो भी मवाद निकल रहा है वह चारे में लग के उस चारा को दूसरा पशु खाता है तो उसमें भी अगर घाव है या कुछ है तो उसके माध्यम से इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है। तो इस तरह से जो है पशु को जो भी जिसमें लंपी हुआ है उनको अलग रखना चाहिए। और हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।